डॉक्टर कासिम ने निसार के कंधे पर हाथ रखा और डॉक्टर को देखते हुए कहा, आप जा सकते हैं, हमें आपसे कोई परेशानी नहीं। साहिल ठीक है ना? बिल्कुल, और कोई परेशानी तो नहीं? ये आप मिस जान से पूछ लें। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद निसार जान के सामने आया। दालिया ने जान से कहा, अच्छा जान, मुझे कुछ पेशेंट्स देखने हैं तो तुम हैंडल कर लो। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद निसार ने उसे देखते हुए कहा, घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन नंबर 1 है और कौन 0। मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा। ये कहकर वो इमरजेंसी के अंदर आ गया। साहिल इस वक्त काफ़ी ठीक था। सार उसके पास बैठा उसे देखते हुए कहा, ये क्या किया आपने साहिल? आपको पता है ना चाचा आपको कितने डर गए थे। आपको पता है कि मैं आपको कोई तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तो फिर ये छोटी सी नादानी कैसे? वो वो तो पैर फिसल गया था, मेरी कोई गलती नहीं है। सही कहा आपने, आपकी कोई गलती नहीं थी, सबकी गलती थी, किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया। ये कहते हुए उसने सबकी तरफ देखा और वार्निंग देते हुए कहा, आज के बाद किसी ने साहिल को अकेला छोड़ा या खेलने के लिए भी अकेला छोड़ा तो किसी की खैर नहीं। फिलहाल साहिल, अब आप ठीक हो जाएं और फिर हम घर चलेंगे। चाचू अप्पू, भूख लगी है तो फिर क्या खाना है? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी खानी है आपको, अभी बताते हैं। ये कहकर वो उसके साथ खेलने लगा और उसे प्यार से मनाते हुए कहा, जब आप ठीक हो जाएंगे तो पूरे कराची में दावत करेंगे, फिर आपको मिलेगी बिरयानी। क्या है ये निसार, दूसरों के लिए जल्लाद और अपनों के लिए एक अपना क्यों करता है ये? अगर इसके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स हैं तो दूसरों के लिए इतना गिर क्यों जाता है? इसे किसी की परवाह क्यों नहीं है? ये सब खड़ी खड़ी जान सोच रही थी। रात का पहर, सब साहिल को लेकर घर आ चुके थे। जान अपने कमरे में जा रही थी। उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो बिना किसी को कुछ कहे अपने कमरे में आ गई थी। उसने इस वक्त दरवाज़ा नहीं बंद किया था, लेकिन फिर भी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आ चुकी थी। पीछे खड़े सार ने उससे कहा, तुम नंबर 1 हो? नहीं, मैं बादशाह हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये कहते हुए उसने उसे अपनी ओर किया और उसका गला दबोचते हुए उसे दीवार से लगा दिया। क्या कह रहा था वो डॉक्टर? तुम बेस्ट हो, एक बात याद रखो, मेरे घर वालों से दूर रहो। कुलसुम बता रही थी कि तुमने खुद एक बेस्ट डॉक्टर को अपॉइंट किया और मेरे भतीजे का इलाज कराया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा जी तो कर रहा था कि मैं तुम्हें सारेआम इतने तमाचे मारूँ, इतने तमाचे मारूँ कि तुम्हारी कोई औकात ना रहे। ये कहकर उसका गला छोड़कर वहाँ से चला गया। जान वहीं पर ज़मीन पर बैठकर खांसने लगी। निसार के ठीक जाने के बाद रेहाना उसकी नज़रों से बचकर जान के पास आकर कहती है, बेबी, आपके लिए खाना देकर वो जा ही रही थी। उसने जान को देखकर कहा, बेबी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सब्र वाली हैं, वरना कोई और होती तो छोड़कर चली जाती। आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह तो आप पर खुश रखे। उसकी बात पर जान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह मुझे खुशी दे रहा है, शायद मेरी खुशी इसी में है। तुम फिक्र ना करो, वो बहुत बड़ा है। ये कहकर उसने उसे मुस्कुराकर देखा। रेहाना वहाँ से जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी एंड होती है और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आएगा, आप फिक्र मत करें। एंड दूसरी बात, आज जुम्मा था इसलिए थोड़ा लेट मैंने किया, इसलिए मैं आज सैटरडे को कर रही हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।